Very good morning to all students. From today, your online classes is started. So take class regularly and focus on your study. So before starting our new chapter, we discuss on syllabus. What syllabus is discussed by CBSE for you for term second. So please take out your book and mention your syllabus. Otherwise, you can also note your syllabus in your notebook. The first, note the syllabus of history. In term 1 exam, in history there was only one chapter, that is the rise of nationalism in Europe. But in term second, there is also only one chapter, that is nationalism in India. ये चैप्टर जो है वो आपका बोर्ड एग्जाम में कंडक्टेड होगा. इसके अलावा दो चैप्टर्स और भी हैं, बट दीज चैप्टर्स आर इंक्लूडेड ओनली ऑन पीरियोडिकल असेसमेंट. ठीक है, तो दो चैप्टर जो आपके हैं, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये केवल आपके पीरियोडिक टेस्ट में आएंगे. और जो आपका द राइज नेशनलिज्म इन इंडिया है, ये जो चैप्टर है ये आपका बोर्ड एग्जाम में कंडक्ट होगा. तो इस तरीके से दिस इज द सिलेबस ऑफ हिस्ट्री. नाउ सी द सिलेबस ज्योग्राफी. तो ज्योग्राफी में हमने टर्म 1 में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट और वाटर रिसोर्सेज और फॉरेस्ट एंड वाटर रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, ये 3 चैप्टर्स हमने टर्म 1 एग्ज़ाम में कंप्लीट किए थे. सो नाउ इन टर्म 2 वी सी द टू चैप्टर्स. एक पहला चैप्टर जो है आपका द मिनरल एंड द एनर्जी रिसोर्सेज. दिस चैप्टर इज ओनली इंक्लूडिंग फॉर द मैप वर्क. ये जो चैप्टर है इससे केवल आपका मैप वर्क ही आएगा. मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से आपका मैप वर्क आपको लेना है. एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज and lifeline of national economy. These 2 chapters were conducted in board exam, manufacturing industries and the lifeline of national economy. ये 2 चैप्टर जो हैं वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल साइंस. इन पॉलिटिकल साइंस टर्म 1 एग्ज़ाम पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म, और इन टर्म सेकेंड वी सी the only 2 chapters that were conducted in board exam. They are political parties and the outcome of democracy. ये 2 chapters जो हैं वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए रखे गए हैं, पॉलिटिकल पार्टी और आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी. एंड इन इकोनॉमिक्स two chapters is also money and credit or globalization and the Indian economy. मनी एंड क्रेडिट एंड द ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी. और जो थर्ड चैप्टर आपका है कंज्यूमर राइट, दैट इज़ ओनली फॉर द प्रोजेक्ट वर्क. ये जो आपका चैप्टर है ये केवल प्रोजेक्ट वर्क के लिए रखा गया है. तो इस तरीके से आपको ये चैप्टर जो है अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयार करने हैं. तो in our offline class we have read the first chapter of history, nationalism in India. So today we will start the next chapter in political science, that is the political party. तो पॉलिटिकल साइंस का हम अगला चैप्टर जो है स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ द पॉलिटिकल पार्टी. तो जो चैप्टर है वो हम रख रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी. सो टेक आउट योर बुक्स एंड रीड इट केयरफुली. Political parties. Listen. So student, in our day-to-day life we
always heard about the political party, elections, and some leaders and members and so many words. So we are going to start a new chapter, that is political party. So understand the concept first. We discuss what is the political party. यानी कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना है कि पॉलिटिकल पार्टी वो होती क्या है ना। तो देखते हैं, ए पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल who came together to contest election and hold power in the government. क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल। पॉलिटिकल पार्टी क्या है, लोगों का एक ऐसा समूह है हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन, जो कि क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, एंड होल्ड पावर टू रन द गवर्नमेंट, और पावर को कैप्चर करते हैं और अपनी सरकार बना के अपनी पॉलिसीज़ को अप्लाई करते हैं। तो दैट इज़ द पॉलिटिकल पार्टी। ओके, सो it means we also say that the members of this party take part in election after winning the party who gets majority from the government and runs the गवर्नमेंट। यानी कि जो मेंबर्स हैं वो इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं और इलेक्शन में जितनी ज़्यादा सीटें जिस पार्टी की आती हैं वो अपनी फुल मेजॉरिटी के साथ में गवर्नमेंट बनाता है और अपनी गवर्नमेंट को रन करता है। ये तो हो गई आपकी पॉलिटिकल पार्टी। ओके, सो देखते हैं तो क्या कह रहा है कि ऑफ ई पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, और दे आर एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर द सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड। और जो ये गवर्नमेंट है वो क्या करती है कि अपनी पॉलिसीज़ को, अपने प्रोग्राम्स को अप्लाई करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर सिटीजन। किसके लिए, अपनी जनता की, अपनी नागरिकों की भलाई के लिए अपनी पॉलिसीज़ को ये अप्लाई करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं कि द कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। पहले तो समझा हमने कि व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी, देन व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। सो लेट्स सी द कंपोनेंट्स लेट्स सी। तो इन ए पॉलिटिकल पार्टी वी नोटिस सम कंपोनेंट्स। सो देयर आर मेनली 3 components of a political party. Okay, there are only 3 components of a political party. They are leaders, active members and the followers. कौन कौन, the leaders, the active members and the follower. These are the 3 components of a political party, which these are the leaders, the active members and the followers. यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है, तो सबसे पहले तो लीडर का, फिर उसके बाद एक्टिव मेंबर्स था, और उसके आफ्टर द फॉलोअर्स, यानी उस पार्टी के कितने समर्थक रहे। तो समझते हैं कि पहले कि व्हाट इज़ अ लीडर। एक लीडर है, क्या कहते हैं, क्या होता है लीडर, तो ये क्या है, कहेंगे ये पॉलिटिकल पार्टी कंसिस्ट ऑफ लीडर। एक पॉलिटिकल पार्टी में कई लीडर्स होते हैं who contest election and formulate policies and program of the party, जो क्या करते हैं कि इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करते हैं, अपनी पॉलिसीज़ को अप्लाई करते हैं, अपने प्रोग्राम्स को अप्लाई करते हैं। तो दैट इज़ द लीडर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ द एक्टिव मेंबर। तो हु आर द एक्टिव मेंबर्स ऑफ द पार्टी, तो देखेंगे द एक्टिव मेंबर्स आर द असिस्टेंट्स ऑफ द लीडर्स। ये कौन है, असिस्टेंट होते हैं लीडर्स के। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग द पॉलिसी, और क्या करते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनकी पॉलिसीज़ को अप्लाई करने में। ओके, एंड एजेंडा ऑफ द पार्टी एट द ग्राउंड लेवल, यानी कि पार्टी का जो एजेंडा है, जो योजनाएं हैं, उनको ग्राउंड लेवल, ज़मीनी स्तर पर ये उसको अप्लाई करते हैं। ओके, तो ये हो गए आपके द लीडर्स एंड द एक्टिव मेंबर्स। थर्ड आपका जो कंपोनेंट है दैट इज़ द फॉलोअर। यस,
तो फॉलोअर्स क्या है? तो फॉलोअर्स आर दोज पीपल हु बिलीव इन द पार्टीज आइडियोलॉजी। कौन है फॉलोअर? कि जो पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, जो उसमें विश्वास रखते हैं, एंड सपोर्ट द पार्टी, और क्या करते हैं? उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं बाय द कास्टिंग देयर वोट टू द पार्टी। कैसे सपोर्ट करते हैं? बाय कास्टिंग देयर वोट, अपने वोट को डाल के अपनी फेवरेट पार्टी को। हम देखते हैं आज अगर हम बात करें अपनी डे टू डे लाइफ में, हम इस समय इन प्रेजेंट में देखते हैं कि कई तरीके से जो कई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अपने अपने एजेंडा सामने रख रही हैं। बीजेपी अपना एजेंडा अलग रख रही है, कांग्रेस अपना एजेंडा फॉलो कर रही है, और बीएसपी अपना एजेंडा फॉलो कर रही है ना। अब क्या है कि जिसकी एजेंडाज और जिसकी पॉलिसीज ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, लोग उसका सपोर्ट करेंगे, है ना। तो ये आपके 3 कंपोनेंट्स हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के, द लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर। ये 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है ना, तभी पार्टी आगे बढ़ेगी। ओके, चलिए अब देखना है फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, कि आखिर एक पॉलिटिकल पार्टी की फंक्शन क्या क्या होते हैं, फंक्शनिंग क्या रहेगी। देखते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म अ सीरीज ऑफ फंक्शन टू रन देयर गवर्नमेंट। कई तरीके के जो फंक्शंस हैं पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा फॉलो किए जाते हैं अपनी पॉलिसीज़ को अप्लाई करने के लिए। तो फर्स्ट आपका होगा पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन। सबसे पहले तो क्या है? पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन। पार्टियां क्या करती हैं? चुनाव लड़ती हैं। इलेक्शन क्या है? पहले तो ये समझना है कि इलेक्शन क्या है। तो व्हाट इज एन इलेक्शन? तो इलेक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। क्या है कि इलेक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, वो होता है इलेक्शन। अब क्या कि पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन, तो इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट्स इन सम कंट्रीज। में जैसे पता है कि जो इलेक्शंस हैं जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव हो वो किसके थ्रू चुना जाता है? बाय द इलेक्शन सच। और अगर इसमें हमें एग्जाम्पल लेना है तो फॉर दिस यूएसए इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल वेयर द मेंबर्स एंड द सपोर्टर्स ऑफ द पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट टू विन इलेक्शन। जहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं और जो सपोर्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? चूज़ द कैंडिडेट टू विन इलेक्शन। वो कैंडिडेट को अपने खड़ा करते हैं और वो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है। इन अदर कंट्रीज़, अगर हम दूसरी कंट्रियों की बात करें जैसे लाइक इंडिया, तो टॉप पार्टी लीडर्स चूज कैंडिडेट फॉर द कंटेस्ट इलेक्शन। यहाँ पे क्या है कि जो पार्टी का जो टॉप लीडर होगा वो ये देखेगा कि हमें किस व्यक्ति को कहाँ से खड़ा करना है, वो कैसे इलेक्शन को जीत सकते हैं, है ना। तो ये पहला हो गया आपका, पहला फंक्शनिंग हो गई आपकी पॉलिटिकल पार्टी की, क्या कि पार्टी कॉन्टेस्ट इलेक्शन। पार्टियाँ क्या करती हैं? इलेक्शंस को लड़ती हैं। सेकंड हम इसका फंक्शन देखेंगे। सेकंड फंक्शन क्या है कि पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे formulate their agenda, their policies so that they attract more and more people towards their party, है ना। क्या क्या करते हैं कि ऐसे एजेंडा, ऐसे प्रोग्राम्स को अप्लाई करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी पार्टी को सपोर्ट कर सकें। देखते हैं क्या कह रहे हैं। पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट प्रोग्राम एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम एंड कास्ट देयर वोट। अपने एजेंडा उसके अकॉर्डिंग जो है, जैसे कि इस समय हम देखते हैं कि चुनावी दौर चल रहा, अपने यूपी में चुनाव का माहौल है, तो हम देखते हैं कि प्रत्येक पार्टी कुछ नए एजेंडा बता रही कि अगर हम अपनी गवर्नमेंट को लाते हैं तो हम यहाँ पे ये अप्लाई करेंगे। जैसे कि अगर आपको रिमेंबर हो, इन क्लास 9th में भी आपका एक चैप्टर था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से एक हरियाणा में स्टेट में पहले यहाँ पे कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन लोग क्या कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की जो एजेंडा, जो प्रोग्राम थे, वो पॉलिसीज उनको पसंद नहीं करते थे। तो वहाँ पे एक नया लीडर देवी हरदयाल जो थे वो
आते हैं और अपने वादों को, अपने प्रोमिसेस को लोगों के सामने रखते हैं और अगली बार वो इलेक्शन जीत लेते हैं। तो यहाँ कुछ इसी तरीके से आज हम भी देखेंगे प्रेजेंट टाइम में कि किस तरीके से जो पार्टीज़ हैं वो अपने पॉलिसीज़ को रख रही हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम ये करेंगे, है ना। तो ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन। थर्ड फंक्शन हम देखेंगे कि थर्ड है पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज। पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज। ये पार्टियां हैं वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं लॉज को बनाने में। हमें पता है कि रूलिंग पार्टी के द्वारा ही जो भी बिल या लॉ जो बनाया जाता है वो उसके द्वारा जो फॉर्मुलेट किया जाता है। तो अब ये देखना है कि क्या कहते हैं कि पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। और पार्टीज प्ले अ रोल Parties play an important role in making laws. Formally, laws are debated and passed in the legislature. जैसे में पता है कि हमारे यहाँ सिस्टम क्या चलता है, लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, है ना, कि जो क्या करते हैं लेजिस्लेचर जो है लॉज को बनाते हैं। बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू अ पार्टी, लेकिन हम देखते हैं कि जो लॉ बना रहे हैं वो केवल एक ही पार्टी से वो लोग बिलोंग कर रहे होंगे। दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप और रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियन। और हम क्या करते हैं कि जो लोग होते जितने भी लीडर हैं पार्टी के टॉप क्लास लीडर्स हैं, जो डायरेक्शन उसके टॉप क्लास लीडर्स के द्वारा दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग वो अपना काम करेंगे, अपनी पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो ये थर्ड कंपोनेंट आपका क्या होगा, थर्ड फंक्शनिंग होगी आपकी। पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। अब फोर्थ पॉइंट देखेंगे हम कि पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। क्या कि जो पार्टियां हैं वो सरकारें बनाती हैं और सरकार को चलाती हैं। तो द पार्टी विच विन्स द इलेक्शन एंड फॉर्म द रन एंड फॉर्म्स द गवर्नमेंट एंड द रन्स द गवर्नमेंट। तो दे ट्रेन द लीडर एंड मेक देम मिनिस्टर टू रन द गवर्नमेंट। और क्या करते हैं वो, क्या करते हैं जो पार्टी के जो लीडर्स होंगे वो मिनिस्टर्स बनाएंगे, मिनिस्टर अपनी पॉलिसीज़ को अप्लाई करेंगे और इस तरीके से एक अच्छी इफेक्टिव गवर्नमेंट को वो आगे चलाएंगे। द वे दे वांट मीन्स मिनिस्टर वर्क अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ द पार्टी। अगर हम सीधे शब्दों में कहें कि द मिनिस्टर्स वर्क अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ द पार्टी ऑफ द टॉप क्लास लीडर्स। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग चलते हैं, जो टॉप क्लास लीडर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो चलते हैं। अब आपका फिफ्थ कंपोनेंट्स क्या देखना है। फिफ्थ कंपोनेंट आपका है कि दीज पार्टी दैट लूज इन द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। कि कोई भी पार्टी है भाई, एक पार्टी जीतेगी अपनी सरकार बनाएगी और भी तो पार्टियां वो क्या करेंगे, तो द पार्टी हु लूज द इलेक्शन दे प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी। वो किसका रोल प्ले करते हैं, अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे, अगर आपने 9th में चैप्टर क्लियरली पढ़ा होगा तभी आपको ये समझ में आएगा कि अपोजिशन पार्टी क्या होती है और ये सरकार कोई भी पार्टी जो है कब नेशनल लेवल की पार्टी बनती है कब रीजनल लेवल की पार्टी बनती है, तब समझ में आएगा, है ना। तो जो पार्टी लूज करती है इलेक्शन वो अपोजिशन का रोल प्ले करती है। तो द अपोजिशन पार्टी also play an important role. How? Because they criticize the policies and the agenda of the current government. क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, क्रिटिसाइज करना होता है। जो रूलिंग पार्टी है उनका जो प्रोग्राम है, जो एजेंडा है, वो उसके लिए क्रिटिसाइज करेंगे कि आप किस हद तक सही है और किस हद तक आपकी पॉलिसी गलत है। भाई अगर मान लीजिए अपोजिशन पार्टी नहीं है तो सरकार क्या करेंगी, सरकार जो है वो अपने मन चाहे जो रूल्स हैं रेगुलेशन है, मन चाहे रूल्स रेगुलेशन को अप्लाई कर देंगी। तो इसीलिए अपोजिशन पार्टी का भी होना अपनी जगह पे काफ़ी ज़रूरी है। ओके, नाउ 6th कंपोनेंट हम इसका 6th फंक्शनिंग लेंगे, क्या है कि पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। पार्टी क्या करती हैं कि
पब्लिक ओपिनियन को भी शेप आउट करती हैं, लोगों की विचारधाराओं को भी अपने साथ में लेके चलती हैं। तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज रेज द हाईलाइट एंड पब्लिक प्रॉब्लम, जो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं कि जो मेन इश्यूज होते हैं, उनको जो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं जनता के, सिटीजन्स की, उनको हाईलाइट करके बताते हैं। सम टाइम इवन दे लॉन्च द मूवमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल। और सम टाइम हम देखते हैं कि लोगों के द्वारा क्या भी चलाए जाते हैं, अगर उनकी पॉलिसीज़, उनके प्रोग्राम या फिर उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको प्रॉपरली अगर उनका सोल्यूशन नहीं निकल रहा तो वो मूवमेंट भी करते हैं, यानी आंदोलन कर देते हैं। खुद आप लोग समझ सकते हैं कि अपने यहाँ पे जो समर सीज़न होता है उस समय हम लोग काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। किस चीज़ की प्रॉब्लम फेस करते हैं? या तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम को फेस करेंगे या वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। और मेनली अपने यहाँ पे बुंदेलखंड के एरिया में हम लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं, किससे? वाटर सप्लाई से ज़्यादा जो है हम लोग फेस करते हैं प्रॉब्लम को। तो हम लोग क्या चाहते हैं यहाँ पे? हम चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी है, जो पानी की कमी है, उसका सोल्यूशन कोई अच्छा सा विकल्प निकाला जाए तो हमारे लिए ठीक है। अगर इसका प्रॉपर सही तरीके से इसका सोल्यूशन हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग खुद देखते हैं रैलियाँ निकाली जाती हैं, मूवमेंट चलाए जाते हैं, लोग हड़ताल पे बैठ जाते हैं, तो ऐसे हो। तो ये 6 फंक्शनिंग हो गई। और 7th क्या कह रहा है कि पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। जो पार्टीज़ हैं लोगों को एक पेव करवाती हैं कि जी इनकी जो एक्सेस है, जो पहुंच है, वो कहाँ तक पहुंच सके? गवर्नमेंट मशीनरी। मशीनरी का मीन्स यहाँ पे किसी मशीन से नहीं है, मशीनरी का मीन्स है टू द एक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट, टू द एक्सेस ऑफ द लीडर्स, टू द एक्सेस ऑफ द मिनिस्टर। यानी लोगों की कहाँ तक पहुँच होना? वहाँ के उनके नेताओं तक पहुँच होना, मिनिस्टर तक पहुँच होना, उनकी बात को वहाँ तक रखा जाना। सो देखते हैं द मेंबर्स ऑफ द पार्टी एंड द लोकल लीडर्स आर यूजुअली वेरी क्लोज टू द पीपल। हमें पता है कि जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स जो पार्टी के मेंबर्स होते हैं वो किसके क्लोज होते हैं? लीडर्स के क्लोज होते हैं। और वो क्या करते हैं कि चारों तरफ का मुआवजा लेके बताते हैं कि लोगों को क्या समस्या है। एंड इट इज़ ईजी फॉर द पीपल टू अप्रोच लोकल लीडर देन अ गवर्नमेंट ऑफिसर। यानी लोगों की पहुँच कैसे पहुँचती है गवर्नमेंट? वो अपनी बात किसके पास रखेंगे? लोकल लीडर के पास रखेंगे। और लोकल लीडर क्या वर्क करेगा? लोकल लीडर वर्क ये करेगा कि लोगों की प्रॉब्लम्स को कहाँ तक पहुँचाएगा? जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उन तक उनको पहुँचाया जाएगा। ओके, बट पार्टीज हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स नीड्स, अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट दोज पार्टीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। यहाँ पे अगर कोई पार्टी लोगों की प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान नहीं दे रही है तो क्या होगा? इन नेक्स्ट इलेक्शन दे विल लूज इलेक्शन। यानी अगले चुनाव में क्या होगा? वो इलेक्शन को हार जाएंगे। जैसे क्लास 9th में वो चैप्टर था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, हमने देखा कि हरियाणा में क्या था? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने अच्छे से वर्क नहीं किया। नेक्स्ट टाइम पे जो लोकदल पार्टी है वो सत्ता में आती है। लोकदल पार्टी भी प्रोमिस करती है कि हम आपको लोन देंगे और किसानों को ये करेंगे, मतलब वो काफ़ी सारी पॉलिसीज़ को सामने रखते हैं। हाँ, कुछ पॉलिसीज़ को वो अपने जो लोकदल पार्टी होती है कुछ पॉलिसीज़ को फुलफिल करती है, कुछ को नहीं करती है। तो नेक्स्ट इलेक्शन में क्या होता है? वो भी इलेक्शन को लॉस कर देते हैं। तो पार्टी वही सक्सेसफुल है जो कि जनता की नीड्स को देखे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझे। ओके, और इस चैप्टर को आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप भी आगे चल के देश के एक अवेयर कौन बनेंगे? सिटीज़न बनेंगे। और किसको चूज करना है ये आपको सोचना है। तो इस चैप्टर को बहुत क्लियरली आपको पढ़ना है। मैंने आज जो पॉइंट्स आपको बताए हैं कि व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट इज़ अ इलेक्शन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी एंड व्हाट आर द फंक्शनिंग ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, यू हैव टू रीड दीज ऑल टॉपिक्स very carefully. Okay, so thank you. It's enough for today.